कहते हैं माँ के हाथ के बने खाने से ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी खाना नहीं होता है। आप जब भी उनसे कुछ फरमाइश करें वो झट से आपके सामने हाजिर कर देती है। लेकिन आज की इस बिजी लाइफ में जब बच्चे कम उम्र में घर छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए या फिर अपने किसी जॉब के चलते, ऐसे समय अगर किसी को भूख लगे या मन पसंद खाने की इच्छा करे तो वो क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया और आपके साथ मैं हूँ सोनल शर्मा। भारत में फिलहाल एक बिजनेस काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है और वो बिजनेस है फूड डिलीवरी एप्स का। फिलहाल हमारे यहाँ दो बड़ी कंपनीज इस बिजनेस में है जिनका नाम है जोमेटो और स्विगी। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट का नाम है रैपिडो। रैपिडो, जिसे अभी तक हम बाइक टैक्सी के नाम से जानते थे, वो अब फूड डिलीवरी ऐप के बिजनेस में उतरने जा रहा है, वो भी पूरी तैयारी और पूरे दमखम के साथ। खबर है कि रैपिडो हिंदुस्तान भर के शहरों में 40 लाख बाइक्स उतारने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत उसने कर दी है बेंगलोर से। तो अब इस बिजनेस में आपको कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जब भी किसी बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता है तो वो उस के कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस हफ्ते की जो बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है सीधे आपकी जेब से। सरकार टोल पासेस इशू करने जा रही है जिससे आपकी हाईवे की यात्रा और भी ज्यादा अफोर्डेबल और भी ज्यादा सुगम होगी। ये फिलहाल शुरुआत में 2 पासेस इशू करेंगी। जो पहला पास रहेगा वो साल भर की वैलिडिटी के लिए रहेगा और जो दूसरा पास रहेगा वो पूरे 15 साल तक की मैच्योरिटी के साथ आपको मिलेगा। जो साल भर की वैलिडिटी वाला जो पास है, इसमें आप 200 बार हाईवे पर ट्रेवल कर सकते हैं या फिर आप उसे साल भर तक के लिए रख सकते हैं, इसमें जो भी पहले हो जाए। और जो दूसरा जो पास रहेगा, जो 15 साल की मैच्योरिटी वाला रहेगा, इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी करीब 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए में आप पूरे 15 साल हाईवे पर मुफ्त ट्रेवल कर पाएंगे और आपकी जो यात्रा रहेगी वो और ज़्यादा सुगम रहेगी। आपको टोल बूथ पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपने इसके पासेस इशू कराना तो आपको NHAI की वेबसाइट पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने फास्टैग बैंक की वेबसाइट पर जा कर के भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगर आपने किसी भी बैंक से कोई लोन लिया है तो ये खबर है आपके लिए। अगर आपका जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट पर है और अगर इस लोन को आप वक्त से पहले चुका देते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। RBI ने ये फरमान जारी किया है। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अगर ये फ्लोटिंग रेट पर है तो आपके लिए ये और भी सस्ता होने वाला है अगर आप इसे वक्त से पहले चुकाते हैं तो। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। इस हफ्ते बाजार हमें साइडवेज दिखाई दिए, ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर इस हफ्ते की बात करें तो करीब आधा % तक गिर करके सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए। लेकिन हफ्ते के अंतिम दिन अच्छी खासी तेजी बाजारों में दिखाई दी। सेंसेक्स करीब 200 अंक चढ़ करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब 50 अंक की बढ़त दर्ज कराई। इस हफ्ते के जो स्टार परफॉर्मर्स रहे वो रहे बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स जो कि करीब 1 से 2% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स रहे, जो सबसे ज्यादा फीसदी स्टॉक रहा इस हफ्ते का वो रहा ट्रेंड जो करीब 2 से 3% तक गिर करके बंद हुआ। वहीं जो दूसरे स्टॉक्स रहे वो रहे ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक जो कि 1 से 2% तक गिर करके बंद हुए। करेंसी बाजारों में इस हफ्ते ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। पिछले हफ्ते के लेवल के आसपास ही इस हफ्ते रुपए की क्लोजिंग रही। 85.39 के आसपास की इस हफ्ते की रुपए की क्लोजिंग रही। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी में इस हफ्ते हल्की फुल्की बढ़त दिखाई दी, जहां चांदी 1 लाख के ऊपर ट्रेड होती हुई दिखाई दी। वहीं सोने में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते करीब 1 से 2,000 तक की बढ़त दर्ज कराई। सोना 96,000 से 97,000 के आसपास फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बाजारों में $67 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट आने वाला है, ट्रम्प का टैरिफ वॉर। आपको याद तो होगा ही, 9 जुलाई को ट्रम्प की डेडलाइन खत्म हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगले हफ्ते भारत ट्रम्प के साथ ट्रेड डील कर पाएगा या इसमें कुछ कहीं ना कहीं कोई पेच फंस जाएगा? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। बाकी खबर के लिए देखते रहिए टाइम्स मीडिया। नमस्कार।